तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आलिया भट्ट मतलब हमारे देश के लोगों के दिलों में इन्होंने एक अलग सी जगह बना लिया। जब जब ये सोलो मूवी लेके आती है भाई, मतलब इम्प्रेस करके ही जाती है ऑफ स्क्रीन जब भी जाती है, क्योंकि भाई इनकी मूवीज के अंदर कुछ ना कुछ बात होती है। गहराइयों के बारे में अगर ना बात करें तो बट ठीक है यार, लाइक इट्स लाइक हो जाता है कई बार चीज़ें। एंड अभी ये अपनी फिल्म लेकर आ रही है जिसका नाम है जिगरा। एंड ये भाई और बहन की कहानी है कि कैसे इनका रिलेशन कितना स्ट्रांग है और ये क्या क्या कर सकती हैं। बेसिकली बहन जो है वो अपने भाई के लिए जेल ब्रेक करने वाली है। कहाँ, क्यों, किस लिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। टीजर के पूरे रिव्यू पे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। अगर जिगरा के टीजर के ऊपर बात करूँ तो जिगरा का टीजर सीधा सीधा शुरू होता है एक कन्वर्सेशन के साथ। आलिया भट्ट बैठ करके बात कर रही हैं और बता रही हैं कि उनकी बैक स्टोरी क्या थी, उनके मॉम डैड के साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है उनके साथ। तो सबसे पहले वो बताती है कि माँ को भगवान ले गए, पापा ने खुदकुशी कर ली या खुद को मार दिया, और रिश्तेदारों ने, दूर के रिश्तेदार ने पनाह दी लेकिन बहुत भारी किराया वसूल किया। और ये जो पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है ये चाइना के किसी कैफ़े के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर होता है। क्योंकि अगर हम वैसे तो पीछे का एरिया एकदम बहुत अच्छे से ब्लर किया हुआ है कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे, बट अगर मैं जूम करके देखूँ तो मेरे को देखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी वेट्रेस हैं या वेटर हैं वो सभी चाइनीज़ लग रहे हैं। अब हो सकता है चाइना के अंदर की ही कहानी है, और मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि ये पूरी कहानी चाइना बेस्ड होने वाली है। चाइना के अंदर कैसे क्या क्या हो रहा है, जैसे हमने राजी में एक फील को पकड़ा था दूसरे देश की, या वो वहाँ गई उन्होंने जो जो चीज़ किया। अब यहाँ पे भी मतलब यू नो ये फिल्म भी चाइना को एक्सप्लोर करेगी, और चाइना का जेल ब्रेक कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, पूरी मूवी में देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सीन के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो सामने से बोलता है कि भाई तो जेल की दीवार को तोड़ देते हैं। तब आलिया भट्ट का जो एक्सप्रेशन होता है, उनकी जो हंसी होती है, वो वाली नहीं होती कि अबे कैसी बात कर रहे हो, वो होता है कि यार कर देते हैं, कर सकते हैं, बोलो करना है क्या। तो वैसा वाला जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो देख के लगता है कि वो जो अपने पास्ट लाइफ में थी वो बहुत बैड एस थी, और जो आगे के शॉर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमें पता भी चलता है कि वो बहुत बैड एस है। कोई चाकू लेके उनके पास आता है, शी इज सिटिंग लाइक दिस, नो एक्सप्रेशंस, कि भाई मैंने अपनी लाइफ में इतना सब देख लिया कि मेरे को अब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 10 बंदे आओ चाहे 1000, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो करना है मैं वो करूँगी। एंड अगर मैं इसी प्लॉट को आगे फॉलो भी करूँ तो हो सकता है कि इनको चाइना भी शिफ्ट इसीलिए होना पड़ा, और चाइना भी इसीलिए आई हो क्योंकि जिस रिश्तेदार ने महंगा या फिर रेंट वसूल करने की कोशिश करी थी फिजिकली, उसको फिजिकली ही रेस्ट इन पीस कर दिया गया हो, और इसलिए वहाँ से बच के यहाँ पर आई हो। मतलब हो सकता है, बट इसके चांसेस कम है, क्योंकि आगे हम एक शॉट देखते हैं जिसके अंदर ये खड़ी होती है एक ब्लैक कोट में, जो कि रिजेंबल करता है किसी होटल की मैनेजर है। और पीछे खड़ा इंसान ऐसा लगता है कि वो उस मैनेजर, मतलब उससे हाई पोस्ट का या फिर ओनर है उसका होटल का, जहाँ पे भाई को सी ऑफ कर रही होती है ये। अब हो सकता है ये सीन तब का हो कि पहले उनका भाई चाइना में शिफ्ट हो एंड देन शी गो देयर। अब वो वहाँ क्यों जाएंगी वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक चाइनीज़ कॉस्ट्यूम के अंदर भी हम उन्हें देख सकते हैं जो भाई के साथ लाइक गले वाले मिल रही है, थोड़ा फन भी कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई मेमोरी हो, या फिर जो भाई है वो इमेजिन कर रहा हो, अपनी इमेजिनेशन में देख रहा हो। पहले जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो इंडिया में ही रहे, सारी चीज़ों को डील करे, यहीं से पैसे भेजे, और भाई चाइना में हो। लेकिन पूरी चीज़ जब हो जाए तब आलिया भट्ट का कैरेक्टर चाइना जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी होने के चांसेस थोड़े से कम है। ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि भाई जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो वहाँ पे जा चुका, वो वहाँ पे जॉब देख रहा हो या जॉब देख चुकी हो, और वहाँ पे वेटर्स का काम करना शुरू कर चुकी हो, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, रेसिज्म की वजह से हो सकता है। एंड जब उन्हें काम मिल गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, हम एक शॉट देखते हो, बहुत प्यारा शॉट है जिसके अंदर ऐसा फायरिंग वायरिंग हो रही है। तो हो सकता है उस पूरी सिचुएशन में, फायरिंग की सिचुएशन में, इनके भाई को फंसा दिया जाए, और इनके भाई को रेसिज्म की वजह से, वो इंडियन है इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाए उसको। मतलब
थर्ड डिग्री कहते हैं ना थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाए और इतना बुरा हाल कर दिया जाए कि उनके पास ऑप्शन ना बचे, आलिया भट्ट के पास ऑप्शन ना बचे और जेल को तोड़ करके अपने भाई को बचाने के अलावा उनके पास कुछ भी ना दिखे। एंड आलिया भट्ट के हाथ में एक धनुष यानी आर्चरी में भी वो करने वाली है, या फिर उन्होंने एक एंकर लगाया हो जिसको ऐसा वो मारे और उसके बाद वहाँ से रोप से लटक के वो एक्शन करे, क्योंकि इसके अंदर एक्शन बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक शॉट ऐसा भी आता है जहाँ पे वो एक गाड़ी को आग में कुदा देती है, हो सकता है ये क्लाइमैक्स हो। अब मेरे को पता है सबसे बड़ा पॉइंट क्या लग रहा है, ये कहानी स्टार्टिंग में अपना से प्लॉट बनाने में टाइम ना लगा दे और सेकंड हाफ के अंदर ये पूरा अपना पेस पकड़ेगी, तो फिर यार फर्स्ट हाफ बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसा ही सेम चीज़ अभी हमने रिसेंटली वेदा के अंदर भी देखा, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था लेकिन उसके अंदर फिर भी एक्शन था। मतलब उसका बैक स्टोरी बताना, उसका स्लो रहना वाजिब है, मतलब दिखाता है। लेकिन इस मूवी का फर्स्ट हाफ स्लो हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका मेन कहानी वही है कि जेल को कैसे तोड़ा और कैसे बच के निकले वहाँ से, या निकले भी या नहीं निकले। तो अगर वही चीज़ सेकेंड हाफ में बेस्ड होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इनको अपने क्लाइमैक्स को फर्स्ट हाफ में दिखाना पड़ेगा फ्लैशबैक्स के थ्रू, या फिर टाइमिंग कट करते हुए, जो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। बाकी इनके ऊपर है भाई कैसे दिखाने वाला है, मेरी फिल्म नहीं है, मैं ज़्यादा ज्ञान ना दूँ तो ही बेहतर है, वरना बोलेंगे बेटे तुम आओ बैठो एडिटिंग प्रोसेस में और करवाओ। मैंने पहले शॉर्ट को एडिट करने में ही सो जाना है। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं कर लेता हूँ यार, एडिटिंग कर लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। तो अब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे भी बात कर लेते हैं। और अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो भाई इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी मतलब 1080p, मतलब बच्चों वाली चीज़ लग रही है यार, इतना क्लियर, मतलब अपर्चर ऐसा ऐसा फील दे रहा है ना, मतलब जो डेप्थ ऑफ फील है वो अलग ही लेवल पे है। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, शॉट्स की बात कर लो, लाइटिंग की बात कर लो, भाई क्या ज़बरदस्त है। और जगह जगह पर इतना साइलेंट कर दिया सीन को कि आपको अगर मतलब पिन छोड़ो, अगर आपने घास का एक टुकड़ा भी ज़मीन पर डाल दिया तो आपको फील हो जाए, उतना साइलेंट ट्रीटमेंट तो मतलब इतना ज़बरदस्त लगता है। तो एक्शन फिल्म में तो खासकर मज़ा आ जाता है यार। यार यू नो कॉन्सेप्ट भी इस पर कुछ अलग लेके आए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है तो वही क्राइम ही, बट यू नो इस बार हम चाइना को एक्सप्लोर करने वाला है। चाइना को हमने बहुत कम मूवीज है जिसमें एक्सप्लोर किया है। चांदनी चौक टू चाइना थी जो लास्ट फिल्म मैंने देखी थी, जिसमें चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे थोड़ा बहुत, और तो मेरे को कुछ ऐसा याद है भी नहीं। सो आई थिंक वो इसका यूएसपी होने वाला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से लोग इसको देखने जाएंगे। एंड अब अगर मैं नेगेटिव चीज़ों की बात करूँ तो भाई सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ मुझे वो चीज़ आर्काइव्स, पता नहीं चीज़ का एक अभी वेब सीरीज़ जो आई थी, उसके अंदर जो भाई थे उन्होंने इसमें वेदांग रायना जो है वो इसके अंदर आलिया के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई मेरे को उनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा रॉ लगे। बहन से मिलने की बात हो, खुश होने की बात हो, वो खुश भी वैसे ही हैं, दुखी भी वैसे ही हैं, दर्द भी वैसे में ही हो रहा है उन्हें। हो सकता है प्रोबेबली मेरे को अभी टीज़र में ऐसा देखने को मिला, वही शॉट दिखाए जा रहे हो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड है, या फिर उनकी एक्सप्रेशन लेस कैरेक्टर के उस प्लॉट को दिखाया है। बट हो सकता है जगह जगह पे वो भी इमोशंस को दिखाएं, अब दिखाते या नहीं दिखाते तो फिल्म में पता चलेगा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।